नमस्कार दोस्तों, एक और शर्मसार करने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर सकें, लेकिन कई बार इसके विपरीत हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने शहर या गांव से किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं। कई बार इसका फायदा होता है तो वहीं कई बार नुकसान भी। मेरा मकसद किसी के भी माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको अवगत करवाना है। ये राजस्थान की एक ऐसी ही घटना है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, राजस्थान में भीम सिंह एक जमींदार परिवार से थे। भीम सिंह एक बड़ा जमींदार था। भीम सिंह की पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। भीम सिंह के दोनों बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। इनमें से एक 22 साल का लड़का जिसका नाम सौरभ, दूसरी ओर उसकी बेटी जिसका नाम शिवानी है, उसकी उम्र 18 साल थी। शिवानी और सौरभ पढ़ाई के लिए दिल्ली आ जाते हैं। शिवानी और सौरभ जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो उनको रहने के लिए 2 बेडरूम वाला एक अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट छोटा था, इसलिए उन दोनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवानी और सौरभ में समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए उन दोनों ने इसे आराम से संभाला। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी शिवानी और सौरभ खाना खाते, पढ़ने बैठते या फिर कॉलेज जाते, सब काम साथ मिलकर करते थे। 4-5 महीने तक सब कुछ ठीक चला। पर एक दिन जब शिवानी और सौरभ कॉलेज से वापस घर आ रहे थे, तभी भारी बारिश होने लगती है। शिवानी और सौरभ तेजी से घर की ओर भागे, लेकिन दोनों आधे रास्ते में भीग गए। सौरभ ने जल्दी से अपनी बाइक बेसमेंट में खड़ी की और सीढ़ियों से तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। शिवानी और सौरभ भीगने की वजह से उनके कपड़ों से टपकता पानी उनके पैरों पर गिर रहा था। सीढ़ियां चढ़ते समय शिवानी का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण शिवानी के पैर में मोच आ गई। सौरभ ने शिवानी को खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में इतना दर्द हो गया कि शिवानी खड़ी नहीं हो सकी। सौरभ से शिवानी का दर्द सहा नहीं गया और उसने मजबूरी में शिवानी को गोद में उठा लिया। सौरभ शिवानी को उठाकर अपार्टमेंट में ले गया। यह पहली बार था जब सौरभ किसी जवान लड़की के इतने करीब आया था। शिवानी भी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और जब शिवानी का कोमल शरीर सौरभ के शरीर के संपर्क में आया तो सौरभ को एक अलग सी फीलिंग का एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे ये एहसास अद्भुत लगा। दूसरी ओर शिवानी भी ऐसी ही स्थिति में थी। सौरभ शिवानी को सीधे बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। धीरे धीरे शिवानी और सौरभ दोनों के अंदर हवस पनपने लगती है। शिवानी पूरी तरह से भीगने के कारण उसकी शर्ट उसके साथ चिपक गई थी। सौरभ शिवानी को तिरछी नजर से देख रहा था। जब शिवानी ने अपने भाई सौरभ को इस तरह अपने कोमल अंगों को घूरते हुए देखा तो शिवानी शर्माए बिना नहीं रह सकी। शिवानी सौरभ से कहती है, भाई मुझे चेंज करना है, अलमारी से मेरे कपड़े दे दो ना। शिवानी के कहने पर सौरभ ने अलमारी से उसका गाउन निकाला और उसे दे दिया। फिर सौरभ कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सौरभ आयोडेक्स ले आया, क्योंकि उसे अपनी बहन शिवानी के पैरों की मालिश करनी थी। सौरभ शिवानी के पास बैठ जाता है और उसकी एड़ियों पर बाम लगाने लगता है। सौरभ के स्पर्श से शिवानी के शरीर में हल्की सी झुरझुरी महसूस हुई। तभी शिवानी और सौरभ की नजरें मिलती है और शिवानी शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। सौरभ ने काफी देर तक अपनी बहन शिवानी के पैरों की मालिश की। फिर वह रसोई में गया और वहां से हल्दी मिला हुआ दूध ले आया। उसने शिवानी को दूध दिया। शिवानी सौरभ के प्यार भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रही थी। 5 दिनों तक सौरभ ने अपनी बहन शिवानी का बहुत ख्याल रखा। सौरभ उसकी पूरे दिल से देखभाल करता था। सुबह उसे बाथरूम में ले जाता था। ये सब करते हुए शिवानी और सौरभ दोनों काफी करीब आ गए। यहाँ देखा जा सकता है कि प्यार को अक्सर अंधा कहा जाता है। प्यार यह नहीं देख सकता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जिस तरीके से शिवानी और सौरभ कर रहे थे,
जिस तरह आग और तेल एक ही समय में सुरक्षित नहीं रह सकते, उसी तरह अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। सौरभ और शिवानी के साथ भी यही हुआ। एक दूसरे के दिलों में प्यार की चिंगारी भड़क उठी थी। दोनों के दिलों में प्यार की रोशनी जल उठी थी। शिवानी और सौरभ के अंदर दिन ब दिन वासना बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों भूल रहे थे कि हम दोनों भाई बहन हैं। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्ते में बची खुची दूरी फिर से भर दी। सौरभ अपनी बहन शिवानी के पैरों पर गर्म सरसों का तेल लगा रहा था। शिवानी बिस्तर पर बैठ गई और सौरभ बिस्तर के नीचे बैठ गया। उस वक्त शिवानी अपने मोबाइल फोन पर टिकटॉक देखने में व्यस्त थी। इस लापरवाही के कारण उसकी लंबी स्कर्ट ऊपर उठ जाती है और सौरभ को शिवानी का कुछ ऐसा हिस्सा दिख जाता है जिसे देखकर सौरभ पागल सा हो जाता है। वो तो आप समझ ही चुके होंगे कि सौरभ को क्या दिखा होगा। यह दृश्य देखकर सौरभ के दिल में तूफान सा उठ गया। वह बहुत उत्साहित हो जाता है। अब सौरभ जानबूझकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बहन की टांगों पर तेल मलने में बिताने लगता है। सौरभ की बहन शिवानी की जवानी की खुशबू अब उसके चारों ओर फैलने लगी थी। सौरभ के अंदर कामवासना की ज्वाला जोरों जोरों से भड़कने लगती है। फिर शिवानी कहती है, अब बातें बंद करो भाई, तुम बहुत थक गए होगे। ऐसा कहते ही शिवानी ने अपनी लंबी स्कर्ट नीचे कर दी और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। आज की घटना ने आग में घी डालने का काम किया था। सौरभ को इस छोटी सी घटना ने उनके मन को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। भ्रम और दुविधा ने उसे बहुत परेशान करके रखा था, जिससे उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सौरभ को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा करेगा तो क्या करेगा। शिवानी की मादक जवानी उसके दिल को बार बार चुभती रहती थी। कब तक उसे खुद पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शिवानी की जवानी उसके धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही है। सौरभ ने इस सब को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार भटक रहा था। सौरभ जानता था कि ऐसे विचार रखना उसके लिए पाप है, लेकिन उसके हृदय को कौन वश में कर सकता है। आखिरकार सौरभ स्वयं से हार गया। सौरभ ने शिवानी को पाने की ठान ही ली। सौरभ को क्या पता था कि शिवानी भी ऐसे ही विचारों से घिरी हुई है। सौरभ जिस स्थिति से गुजर रहा था वही शिवानी के दिमाग में भी चल रहा था। 18-19 साल की उम्र में किसी भी युवा को नियंत्रण करना कठिन हो जाता है और कई बार सारा नियंत्रण खत्म होने लगता है। कई बार पैर लड़खड़ा जाते हैं, जैसे शिवानी और सौरभ के लड़खड़ा रहे थे। शिवानी को अब अपनी आंखों में अपना भाई नहीं बल्कि अपना पति नजर आने लगता है। शिवानी ये जान चुकी थी कि सौरभ के दिल में उसके लिए प्यार और चाहत बहुत बढ़ गई है। यह सब देखकर शिवानी के विचार बदलने लगे और उसकी यौन इच्छा बढ़ने लगती है। अब शिवानी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका बिस्तर कांटों से भरा हो। शिवानी इस तथाकथित समाज द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और शर्म और सम्मान की दीवारों को नष्ट करना चाहती है और सौरभ की बाहों में गिर जाना चाहती थी। धीरे धीरे उनके बीच का आकर्षण और चाहत उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। शायद प्रकृति भी उन्हें अपना प्यार जारी रखने में मदद कर रही है। दोनों शिवानी और सौरभ अब ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक रात मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। देखते ही देखते तेज तूफान चलने लगा। फिर बारिश आ गई। रात के 10 बजे रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। शिवानी और सौरभ दोनों अपनी अपनी सीमा को लांघ देते हैं और वो सब करने लगते हैं जो एक भाई बहन नहीं कर सकते, सिर्फ पति पत्नी ही कर सकते हैं। उस रात शिवानी और सौरभ दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए और एक भाई बहन के रिश्ते को कलंक लगा दिया। आज कैसे भाई या बहन एक दूसरे पर भरोसा करें, ना जाने कब किसी का दिल बेईमान हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह अपराध से सावधान और सुरक्षित रहे।